खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बजट सत्र चल रहा है, लेकिन संसद में बजट से जुड़ा कोई काम नहीं हो रहा। लगातार दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। बीजेपी राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर हमलावर है, तो कांग्रेस अडानी मामले में जेपीसी की मांग पर अड़ी है। संसद में काम तो खैर नहीं हुआ, लेकिन सदन में और बाहर भी बयानों के तीर खूब चले। आप भी देखिए। कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष नजरअंदाज कर रहे हैं। सर, पार्लियामेंट यानी लोकसभा संसद में गजब का बवाल है। बीजेपी के पास राहुल का लंदन वाला बयान है, तो कांग्रेस के पास अडानी का सवाल है। सूरत हाल ये है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में कामकाज ठप पड़ा है। बस एक दूसरे से माफी की मांग है। जब एक माननीय सदस्य देश के बाहर जाके एक अपने पार्लियामेंट के बारे में ऐसे उल्टे सीधे बयान करे, शायद मोटिवेटेड है, ये भी एक शंका आती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी कहती है कि हम सब ने इस बात की निंदा भी करनी पड़ेगी और उन्होंने यहाँ पे आके माफी मांगनी पड़ेगी। हाउस सरकार खुद नहीं चलाना चाहते हैं हाउस। कल ऐसा नजारा कभी देखा है कि सरकार के मंत्रीगण, सरकार के सारे एमपीगण सब मतलब सदन को ठप करने के लिए किस तरीके से हंगामा किए हैं। तो ये पहली बार ये नजारा सबको देखने को मिलता है कि सदन को ठप कराने के लिए सबसे ज्यादा शोर शराबा हंगामा मचाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी खुद। राहुल गांधी से जो माफी की बात की, क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी क्या किया गुना की माफी मांगना है? माफी तो इन लोगों को मांगना चाहिए। बीजेपी की दलील है कि राहुल ने लंदन में देश विरोधी बयान दिया। यही आरोप अब कांग्रेस पीएम मोदी पर लगा रही है। संसद में और संसद परिसर में दोनों तरफ से प्रदर्शन हो रहे हैं, दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। आज सदन चल रहा है। राहुल गांधी जी विदेश यात्रा में घूम फिर रहे हैं, देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, संसद के बारे में झूठा प्रचार कर रहे हैं, सैनिकों का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, कश्मीर पर झूठ फैला रहे हैं। एक के बाद दूसरा झूठ बोलने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी जी वापस आइए, माफी मांगिए। मोदी के बारे में हम क्या बोलते हैं फॉरेन कंट्री में, बाहर में, डेफिनेटली वी आर आस्किंग एन अपोलॉजी मोदी के साथ अपोलॉजी, माफी मांग के लिए। ठीक है, आज भी बीजेपी के सांसदों ने बीजेपी का डाइवर्शन टैक्टिस है भैया, बीजेपी का पूरा डाइवर्शन टैक्टिस है। अदानी के इश्यू पर चर्चा नहीं चाहते हैं बीजेपी। सरकार के कामकाज के हिसाब से देखा जाए तो बजट सत्र बेहद अहम है, लेकिन ऐसे टकराव वाले माहौल में सुलह की गुंजाइश नजर नहीं आती। करना ये वास्तव में खतरे का विषय है और मैं तो सभी पार्टी से अपील करूंगा। सरकार के निशाने पर राहुल है, तो कांग्रेस का हमला हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर है। आम आदमी पार्टी और बीआरएस जैसी पार्टियों ने भी मोर्चा खोल रखा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैक्ट्स पे तो जाएगा नहीं, उसके सामने जो विंद है उस पे जाएगा। तो क्यों आखिर बचाने में अडानी को लगी हुई है, इसका जवाब दो। इसलिए कि अडानी का अगर पर्दा खुला तो उसके अंदर सब यही भाजपा वाले दिखाई पड़ेंगे। देश के 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को चुना है, लेकिन इतना बड़ा महा घोटाला हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, अडानी का घोटाला, इस पे आज तक जेपीसी नहीं बना रहे नरेंद्र मोदी जी। आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लोगों ने चुना है? सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना देता है, जांच के आदेश दे देता है। मोदी जी की सरकार अडानी के घोटाले की जांच नहीं करा रही है, जेपीसी नहीं बना रही। क्यों? क्योंकि इनके भ्रष्टाचार का पैसा लगा हुआ है। इस सियासी टकराव का मतलब भी साफ है। एक तरफ विपक्ष 2024 के लिए अपने चुनावी एजेंडे को धार देने में जुटा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी राहुल के बयान को देश के अपमान से जोड़कर उसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। के पास कोई मुद्दे नहीं है, केवल शोर शराब मचा करके भारतीय संसद का समय बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। और हिंदुस्तान की बात विदेश में जाके करना, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कुछ और नहीं हो सकता। अब इस सियासी घमासान के बीच संसद में जनता से जुड़े काम का क्या होगा, ये सवाल जरूर है, लेकिन उसका जवाब मिलना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ, जहां बीजेपी विपक्ष में है और पार्टी के एक विधायक को सदन का माइक तोड़ने के आरोप में 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी विधायक लखेंद्र पाल पासवान ने आंगनबाड़ी सेविका को दिए जाने वाले मानदेय पर सरकार से सवाल किया था। मंत्री ने जिसका जवाब भी दिया, लेकिन इसी दौरान दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। सत्ता पक्ष के विधायकों ने रोक-टोक की तो भड़के बीजेपी विधायक ने सामने लगा माइक तोड़ दिया। इसके बाद सदन में जबरदस्त हंगामा हो गया। हालांकि बाद में बीजेपी विधायक ने सफाई दी कि माइक तोड़ा नहीं बल्कि वो खुल गया। हमने माइक को घूमते हुए हमने माइक को लिया, बोले हमके जैसी माइक उठाए बोलने के लिए यह माइक कवर जो है निकल गया। यह निकला मान्य अध्यक्ष महोदय, मैंने तोड़ा नहीं, लेकिन तोड़ा तो अगर माइक तोड़ दे तो कैसे लग जाएगा। मान्य सदस्य जो है माइक तोड़ने को लेकर के कह रहे थे ऐसे छुए हैं। ये इतना मैं 4 बार छू दी लेकिन अभी भी माइक नहीं टूटा। ये वही माइक हुआ है। काहे अभी ऐसे किए तो अरे कीजिए, करके दिखाओ, छू के दिखाओ, टूटता है तो।